अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी फिशन। आपको पता है कुछ ऑर्गेनिज़म्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। उनको जो है ना, उनमें एक ही जो सेल है ना, वो डिवाइड होकर टू सेम डॉटर सेल्स बना देता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, वो बाइनरी फिशन का प्रोसेस कहलाता है। तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरह हम बाइनरी फिशन को डिफ़ाइन करेंगे। सो व्हाट इज़ बाइनरी फिशन? Binary fission is a type of asexual reproduction in parent cell in which parent cell divides into two identical daughter cells. ठीक है जी, एक पेरेंट सेल है जो कि डिवाइड हो जाएगा टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। सो व्हाट आर द की वर्ड्स फॉर बाइनरी फिशन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन पेरेंट, टू आइडेंटिकल सेल्स। ठीक है। सो वेयर बाइनरी फिशन अकर्स? बाइनरी फिशन अकर्स इन प्रोकैरियोट्स जिनमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जिसमें प्रोटोजोआ आते हैं, और सम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी जो है वो बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है। ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ बाइनरी फिशन क्या है? मैं आपको बड़े इजी से स्टेप्स बताऊंगी जिससे आपको बड़ी इजीली याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। स्टेप्स ऑफ बाइनरी फिशन क्या है? 4 स्टेप्स हैं बेसिकली। स्टेप 1 में क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स कि डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉपी कर लेता है इटसेल्फ। ठीक है जी। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें तो आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल वैसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, तो जस्ट जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं उसके अंदर एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो है वो कॉपी यानी कि डुप्लीकेट हो जाता है, उसमें 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है जी। स्टेप 2 क्या है? सेल ग्रोथ। क्या होता है कि सेल बड़ा हो जाता है। ज़ाहिर है जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, डुप्लीकेट होता है, तो सेल बिकम्स लॉन्गर। ठीक है जी। स्टेप 3 पे क्या होता है? डिवीजन। द सेल मेम्ब्रेन पिंचिंग इन द मिडल। दरमियान से सेल मेम्ब्रेन पिंच होने लग जाती है आहिस्ता आहिस्ता। जो रेप्लिकेटेड डुप्लीकेटेड मटेरियल है ना, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाता है। स्टेप 4 पे क्या होता है? टू सेल्स फॉर्म, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल आर प्रोड्यूस। बिल्कुल एक जैसे जो है वो टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। मैं आपको जो है वो इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बैक्टीरिया। ठीक है जी। देखिए जी, ये एक बैक्टीरिया का एक सेल है। ठीक है, पेरेंट बैक्टीरियम है। ठीक है, इसमें टू सेल, टू पेरेंट्स नहीं हमें रिक्वायर्ड, सिर्फ एक पेरेंट बैक्टीरियम सेल है। हुआ क्या? उसमें डीएनए डुप्लीकेट हो गया। इसका जो डीएनए है वो डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट होने के बाद क्या हुआ कि वो जो डुप्लीकेट जो कॉपीज़ हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होने लग गई। जब वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होने लगी तो सेल मेम्ब्रेन जो है बीच में से पिंच करने लग गई, अंदर की तरफ होने लग गई। ठीक है। फाइनली आहिस्ता आहिस्ता होते होते क्या हुआ कि दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं वो आपस में कट हो गई और दो नए सेल्स बनकर यहाँ पर जो है वो नई सेल वॉल भी जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, डिपॉजिटेड कर दी जाती है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। ठीक है। इसी तरह अमीबा में आप देख लें, अमीबा जो है वो हमारा यूक्रियोटिक है, यूक्रियोट है। ठीक है। इसमें क्या है? ये देखें, एक न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है। क्या हुआ? न्यूक्लियस ही कॉपी हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो बन गए। क्या हुआ? न्यूक्लियस जो है वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव करने लग गए और जो बीच में से जो इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है पिंच होने लग गई। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना अमीबा भी, तो फिर क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल कट होकर डिवाइड हो गए, टू डॉटर अमीबा बन गए। सिंगल पेरेंट अमीबा से टू डॉटर अमीबा बन गए। ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। और ये बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं और आपको फटाफट याद भी हो जाएंगे और जो है वो समझ भी आ जाएंगे इंशाल्लाह।